गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो अब हम इस थ्योरम को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर मुझे देखो 1 1 दिखाना है तो इनफ टू शो दैट कर्नल एल इज सिंगल्टन ज़ीरो ज़ीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस वी। एंड अगर मुझे दिखाना है कि वो ऑन टू है तो मुझे ये दिखाना होता है कि डायमेंशन ऑफ रेंज एल इज़ सेम एज डायमेंशन ऑफ डब्लू। और अगर मुझे डायमेंशन ऑफ वी और डायमेंशन ऑफ डब्लू गिवन है, इक्वल गिवन है, तो मैं अगर इतना दिखा दूं कि वो 1 1 है तो वो ऑन टू हो जाएगा, या इतना दिखा दूं कि वो 1 1 सॉरी वो ऑन टू है तो वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी पी टू आर डिफाइंड बाय टी पी एक्स 0 to 1 पी एक्स डी एक्स दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ पॉलिनोमियल ओवर द इंटरवल 0 1। ठीक है। सो पी टू आपको पता ही है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है। और जो ये वाला स्पेस है दैट इज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो हमें शो करना है कि टी ऑन टू है बट नॉट 1 1। तो 1 1 इसका मतलब 1 1 नहीं है, दैट मीन्स कर्नल टी एक ऐसा एलिमेंट कंटेन करता होगा जो कि नॉन ज़ीरो है। ठीक है। अब देखते हैं कर्नल टी होगा क्या। कर्नल टी वो सारे पॉलिनोमियल है ऑफ पी टू के सच दैट टी ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो वेक्टर ऑफ आर। ज़ीरो वेक्टर ऑफ आर क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। ठीक है। सो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई, मैंने टी अप्लाई कर दिया, मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई, मैंने ये 1 और 0 इसमें पुट किया तो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई। दैट मीन्स सी मेरे पास -a/3 -b/2 है। ठीक है। सो अगर मुझे कर्नल टी के अंदर कोई एलिमेंट चाहिए तो इस तरह का पोलिनोमियल होगा जिसमें सी ए बी सी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने जानबूझ के ए को ले लिया मैंने 3 और बी को ले लिया मैंने 2। तो जब इसमें तुम 3 और बी को 2 सब्सिट्यूट करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी -2। आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है कर्नल टी में बिलोंग कर रही है और दिस इज़ नॉट अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। सो टी इज़ नॉट 1 1। ऑन टू के लिए क्या दिखाना है, फॉर एनी डब्ल्यू इन आर देयर एग्जिस्ट सम पॉलिनोमियल इन पी सच दैट टी ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल पी एक्स इन पी टू सच दैट टी ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है। सो 0 to 1 मैंने लिया, पी एक्स डी एक्स इज डब्ल्यू। अब तुम्हें ऐसे सोचना है कि कौन सा पॉलिनोमियल हम लें सच दैट मैं उसका इंटीग्रेशन करूँ और फिर लिमिट डालूँ 0 1 तो मेरे पास डब्लू आ जाए। ठीक है। सो मैंने ले लिया, बेसिकली आपको इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। सो पी एक्स को मैंने ले लिया डब्लू का इंटीग्रेशन करोगे फिर लिमिट डालोगे 0 से लेकर 1 तक तो आपके पास डब्लू आ जाएगा। और आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि पी टू के अंदर सारे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इनफैक्ट दिस इज़ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो ये पी टू में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर टू आर थ्री इस तरह से गिवन है इज़ 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है। अब इसका कर्नल टी निकालना है। तो आपने देखा है कि ये इस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है टी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। तो इस तरह के लिए हमने एक स्पेशल मेथड पढ़े थे कर्नल निकालने के लिए और रेंज निकालने के लिए, वो मेथड एक बार रिवाइज करना। ठीक है। सो कर्नल टी के लिए हम ये वाली मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं रो ऑपरेशन और इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हर एक एलिमेंट में पाइवेट एलिमेंट है, दैट मीन्स इसके पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यू देते हैं 1 और मान लो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यू 1 देते हैं, दूसरे को 0 देते हैं और वाइस वर्सा। ठीक है। तो ऐसे करते हैं, लेकिन इसके पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है। इस सिस्टम का मतलब ये नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यू देकर हम सिस्टम का सॉल्यूशन निकालते हैं इसमें, और वही हमारे कर्नल के बेसिस बनते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, हैंस कर्नल टी विल बी 0 0 वेक्टर, हैंस दिस इज 1 1, क्योंकि अगर कर्नल टी के पास ये 0 वेक्टर होता है तो 1 1 हो जाता है। रेंज के लिए आपको पता है कि हर एक जिसके पास भी पाइवेट एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका कॉलम होगा वो रेंज के लिए बेसिस फॉर्म करेगा। तो इस आप देख सकते हो ये बेसिस फॉर्म करेगा। सो डायमेंशन ऑफ रेंज टी इज़ 2 बट डायमेंशन ऑफ कोडोमेन इज़ 3।
तो दोनों इक्वल नहीं हुई, दैट मीन्स टी इज़ नॉट ऑन टू, बिकॉज हम ये वाली चीज़ ये थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ऑन टू होते हैं, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होंगे। सो थैंक यू।